हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट से, तो इस पर हम पूरी वीडियो को चेकआउट करेंगे एंड वीडियो को डिस्कस करते हैं। एंड बात करें तो सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके ICAR के अंडर में आता है। तो आइए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट करते हैं एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। वॉक इन इंटरव्यू की बात करें तो आपका 21 मार्च का वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। कॉन्सुलेटेड पे आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, 42,000 है। एंड प्रोफाइल की बात करें तो आपकी यंग प्रोफेशनल सेकंड की वैकेंसी पर इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो वॉक इन इंटरव्यू में आपको कैसे अपेयर होना है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। आपको परफॉर्मा दिया है, परफॉर्मा को भरकर आप सभी को इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आइए क्वालिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमने मल्टीपल पोजीशन पर आपके एज ए फ्रेशर की अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया है। तो इसमें आपकी 2 यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकाल रखी है। क्वालिफिकेशन को हम समझ लेते हैं। सब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी एंड प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी एंड आपकी मोलिकुलर ब्रीडिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। नेम ऑफ प्रोजेक्ट में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपका ICAR फंडेड प्रोजेक्ट है। ड्यूरेशन आपका रहने वाला है एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के अकॉर्डिंग आपका ड्यूरेशन रहेगा। ओवरऑल बात करें तो आपकी 2 प्रोफाइल है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो CRISPRI में जेन एडिटिंग, जेन क्लोनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से रिलेटेड। एंड आपके पास इंडिपेंडेंटली हैंडल आप कर पाएँ जेनमी एडिटिंग वर्क ऑन पोटैटो इन द लैब एंड मस्ट हैव गुड पब्लिकेशन। इन्होंने एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा गया है। एक्सपीरियंस मार्क्स विल बी गिवन ऑन बेस्ड ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पॉइंट। तो आपको ये ध्यान देना है डियर फ्रेंड, ये हमारी डिजायरेबल है, इसेंशियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू हम ये मान सकते हैं डेफिनेटली ऑल इंडिया से एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की हमने बात कर ली है। वॉक इन इंटरव्यू आपका रहने वाला है 21 को। आपको एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू से पहले वहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिव्यू वगैरह होता है। एज लिमिट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मिनिमम 21 एज है आपकी, मैक्सिमम 45 ईयर एज रहने वाली है। सेकंड पेज में देखें तो इन्होंने क्लियरली बता रखा है, आपको परफॉर्मा डाउनलोड करके उसे फुलफिल करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको लगाना है। 10th से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी लगेगी। 10, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी को आपको फुलफिल करके आपको 21/3/2025 9:30 बजे से पहले आपको इसे पोस्ट भी करना है एंड देन आपको वहाँ पर इसे लेकर भी पहुँचना है। तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका परफॉर्मा है। परफॉर्मा के बारे में हम आगे बात करेंगे एंड आपका इंटरव्यू रहेगा उसके बाद। तो अगर आपके पास एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आप इस पॉइंट को चेकआउट कर सकते हैं। नो TAD है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इंटरव्यू में। एंड ये लोकेशन से रिलेटेड बता रखा है इन्होंने, आपका लोकेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। वन द अदर पॉइंट परफॉर्मा को आप एक बार चेकआउट करिए। यंग प्रोफेशनल सेकंड है आपका, शिमला में इसका हेड ऑफिस है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। आपका नेम आएगा, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपका रहेगा यहाँ। परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बेसिक आपका फॉर्म है, व्हाट्सअप नंबर। एंड इन्होंने 9 पॉइंट में आपका आधार नंबर भी मांगा है, इसको भी आपको सेंड करना है। एंड ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुरू हो गई है। 10th के बाद 10, 12th ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आपको लिखना ज़रूरी है। मास्टर आपका सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। PhD MPhil आपका, आप नेट क्वालिफाइड हैं या नहीं उससे रिलेटेड। डिटेल ऑफ पेपर पब्लिश आपको लिखना है। डिटेल ऑफ पेटेंट आपके पास है किसी चीज़ का तो आप यहाँ लिखेंगे। एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। एंड आपकी कास्ट से रिलेटेड पॉइंट नंबर 12 है आपका। 13 एंड 14 नेशनलिटी आपका है। एंड 14 में आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में बात करें तो डियर फ्रेंड, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया हो या वेबिनार अटेंड किया हो या अदर कोकुलर एक्टिविटी में आपने काम किया, उससे रिलेटेड आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि ये आपका फोकस पॉइंट है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपका डिक्लेरेशन हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में आपका डिक्लेरेशन हो गया, डेट से रिलेटेड हो गया। एंड ये आपका नोट दे रखा है, तो नोट को आप सभी को चेकआउट करना है। डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाने हैं जो इन्होंने बता रखा है। तो ये था हमारा परफॉर्मा। तो परफॉर्मा को भरकर भी आपको सेंड करना है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड एड्रेस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं।
एंड इन्होंने बता रखा है कि सेल्फ अटैच आपको कॉपीज़ लगेंगी, एक जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 के हो गया, रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो गया, पब्लिकेशन हो गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर एक बार विजिट करें एंड वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने इस अपॉर्चुनिटी को चेकआउट कर लिया है, तो एंड इसका आपका हिंदी में भी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है, तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड आपका, जिसमें कि हमने बात कर ली है आपके वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड। जब आप इस फॉर्म को सेंड कर देंगे देन आपका उसके बाद 21 मार्च को वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो ये थी आज की जॉब अपॉर्चुनिटी यंग प्रोफेशनल से रिलेटेड। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।